अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहे हैं और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करवाए हैं। अब एक और न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है जो पिछले न्यूमेरिकल से काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा तवज्जो से समझने वाला है। इसमें एक बिल्कुल नई बात है, तो इसलिए आप लोगों ने इसके ऊपर भरपूर तवज्जो देनी है ताकि आपको पता चल सके कि इससे पहले इतने सारे न्यूमेरिकल किए उसके बावजूद एक नया न्यूमेरिकल आ गया जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, नई बात है, भरपूर तवज्जो रहे। अच्छा स्टूडेंट, अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 2 मोल्स ऑफ A2, यानी आप ये देखें, ये रिएक्शन लिखा हुआ है A2 प्लस B2, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलकर A और B बनाते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है, कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है, 3 मोल A2 है रिएक्टेंट और 5 उसको मिक्स किया जाता है 5 मोल ऑफ B2। A2 3 मोल है, B2 5 मोल है, इनको मिक्स किया जाता है, रिएक्शन होता है, फिर इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में यही होता है। फिर इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होने के बाद AB कितना बनता है? कितना बनता है? 4 मोल बनता है। तो कह रहा है कि अब आप क्या करें, इस रिएक्शन की Kc कैलकुलेट करें। ये स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले आपने जितने सवाल किए उनसे बिल्कुल अलग है, तवज्जो भरपूर होनी चाहिए ताकि जो नई बात है वो आप सीख सकें। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम इसका जब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन का, तो आगाज़ का तरीक़ाकार वही है जो इससे पहले आप करते रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिएक्टेंट जो है, जब हम आगाज़ करेंगे तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को लिख देते हैं और लिखने के बाद 3 स्टेप्स आपको बताए गए हैं। इनिशियल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये वही पुरानी बातें हैं। अच्छा, इनिशियल मोल A2 के कितने हैं? A2 के इनिशियल मोल देखें लिखे हुए हैं, कितने मोल हैं? 3 मोल। और B2 कितने हैं? B2 के 5 मोल हैं, ठीक है। उस वक्त प्रोडक्ट कोई मोल नहीं, 0 मोल है। फिर रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है, तो इसके कितने मोल बनते हैं? 4 मोल्स बनते हैं, 4 मोल्स, ठीक है। AB के 4 मोल बनते हैं और आपको ये बताया गया है कि जितने मोल बनते हैं उतने यहाँ से माइनस हो जाते हैं, ठीक है। जितने मोल बनेंगे यहाँ पर, चूंकि इसी से बनेंगे तो उतने माइनस हो जाएंगे, 3 में से भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 5 में से भी उतने मोल माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब सवाल यह है कि हमने इसको जब सोल्यूशन करना है तो इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। क्या नज़र आ रहा होगा कि इसमें हम देखिए, हम कहते हैं जितने मोल बने उतने माइनस कर दें। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं तो ऑलरेडी 3 मोल है, 4 कैसे माइनस होगा और 3 मोल से 4 मोल कैसे बने? बड़ी सोचने की बात है। देखिए, इसको ज़रा इस बात को, इसी पॉइंट को समझना। आपने ये पॉइंट समझ लिया तो नेक्स्ट तो सारा खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये वो पॉइंट है समझने का। चूँकि इससे पहले हम जितने भी सवाल करवाते रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इससे पहले सवाल हमने करवाया, मैं एग्जाम्पल एक कराता हूँ। जैसे हमने कहा जी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से PCl3 बनता है, Cl2 बनता है। हमने कहा जी हमारे पास 5 मोल हैं, इसके कोई मोल नहीं है, फिर 2 मोल बने, तो 2 मोल यहाँ से क्या हो गए? माइनस। आप इस तरह से पढ़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखें ये 4 मोल बने हैं, तो 3 मोल से 4 मोल तो बन ही नहीं सकते। अगर रिएक्टेंट खुद कम है तो ज़्यादा कैसे बना सकता है? इस बात को ही आपने समझना, इसी पॉइंट को बस आपने समझना है। इस पॉइंट को यूँ समझे, देखें हम यहाँ पर AB के 4 मोल बने, ठीक है। इस बात को समझना, देखें इसका के 2 मोल बनने के लिए इसके कितने मोल इस्तेमाल होते हैं? 1 मोल इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अगर मतलब 2 मोल बनने के लिए 1 मतलब आधे मोल इस्तेमाल होते हैं, उसके कंज्यूम होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर इसके 10 मोल बनने तो वहाँ से कितने इस्तेमाल होंगे? 5 मोल यूज़ होंगे। नज़र आ रहा है भाई? इसके डबल बनने के लिए उसका सिंगल रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिंगल रिक्वायर्ड है। इसी तरह से हम जो है हम ये कहते हैं जिसके 20 मोल बनाने हैं तो उसके कितने यूज़ होंगे? उसके 20 मोल बनने के लिए कितने यूज़ होंगे? वहाँ से
10 मोल यूज़ होंगे। इसका मतलब ये 4 मोल बनने के लिए यहाँ से कितने मोल इस्तेमाल होंगे, अब आप खुद सोचें। मैंने बताया ना जो है 10 के लिए 5 इस्तेमाल हो रहे हैं, 20 अगर इसके बनने हैं तो 10 इस्तेमाल होंगे, तो 4 के लिए कितने इस्तेमाल होंगे, 2 मोल। 2 मोल, तो यहाँ से 2 मोल माइनस होंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसको एक और एंगल से भी बता देते हैं। देखिए 2AB कितने बन रहे हैं, 4, और AB कितने बने हैं, 4, ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो AB असल में 2 मोल्स। देखिए यूं, एक और एंगल से बताया, तो यहाँ पर आएगा AB कितना है, 2, तो 2 मोल, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ से ये 2 पहले से मौजूद है, ठीक है, ये बैलेंसिंग के लिए है। और ये जो है 2 मोल, यानी वहाँ से कितने मोल इधर बने, 2 मोल एक्चुअली। तो यहाँ याद रखिएगा, इस तरह का सवाल कभी आ जाए तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ 4 जब स्टूडेंट लिखता है तो परेशान हो जाता है कि 4 है, 4 तो वहाँ से माइनस ही नहीं हो रहा। एक्चुअली फिर आप यहाँ आकर देखते हैं, इस बात को कंपेयर करके समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसके 2 मोल बनने के लिए इसका 1 रिक्वायर्ड है, 1 रिक्वायर्ड है, ठीक है, हाफ रिक्वायर्ड है। जितने यहाँ बनेंगे वहाँ से हाफ जो है रिक्वायर्ड है, मतलब हाफ यहाँ से यानी कि यहाँ से क्या होंगे, यानी कि अगर इसके 20 मोल बने हैं तो यहाँ से कितने मोल जो है चाहिए होंगे, 10 मोल, ठीक है। यानी कि इसके अगर हम कहते हैं ये 100 मोल बने हैं तो वहाँ से कितने इस्तेमाल हुए, 50, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से 4 मोल बने हैं तो वहाँ से कितने इस्तेमाल हुए, 2, यानी इसके 2 मोल, इसके 2 मोल मिलेंगे तो इसके 4 मोल बनेंगे। तो यहाँ से 2 मोल माइनस करने हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे फिर वही पुराना तरीकाकार है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, यहाँ पर 3:2 माइनस कर तो 1/v, चूंकि वहाँ वॉल्यूम नहीं दिया हो तो मैंने कहा था v लिखते हैं, 5:2 माइनस किया 3/v, यहाँ पर 4/v। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करेंगे, आप जो है वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, Kc किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर किसी भी जगह पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई कोएफिशिएंट है तो उसको कैसे लिखते हैं, इन फॉर्म ऑफ पावर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तो 1 और 1 है तो 1 तो ऑलरेडी है तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर 1 से अगर बड़ी वैल्यू 2, 3, 4 है तो वो पावर की फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, फर्दर सोल्यूशन पर जाएंगे। अब तो आप आगे खुद भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल मेरे ख्याल में नहीं है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जब तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4/v², यहाँ पर क्या आएगा 1/v, यहाँ पर आएगा 3/v, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सोल्यूशन पर जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और v², ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाए 3/3/v², ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 16 और 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, तो जब 16 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 5.33। तो स्टूडेंट इस तरह से Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तरीक़ाकार है। बस इसमें एक पॉइंट था जो मैंने बताया वो समझने का था, वो आप लोगों ने अगर समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो है एक और न्यूमेरिकल है जो आपको हमने करवाना है, ठीक है, उसको ज़रा आप तवज्जो से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें भी एक नई बात है जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ी, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, तवज्जो समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि रिएक्शन ए और बी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट सी बनाते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जब डेवलप हो जाता है तो इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाने के बाद ये देखा गया कि जो बी है उसके 4 मोल है, उसकी कंसंट्रेशन 4 है, 4 मोल पर dm³ है, और सी जो है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है 6 मोल पर dm³ है, बता दिया गया है। और फिर कहा गया है कि आप बताएं जो, और Kc की वैल्यू भी सिलेक्शन की बता दी है, और फिर कहा गया है कि आप ये बताएं कि जो A है, A इक्विलिब्रियम पर इसके क्या कंसंट्रेशन है, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल मोल लिखते हैं, यहाँ तो इनिशियल मोल की बात ही नहीं की गई, इसलिए इनिशियल मोल वाला स्टेप तो आप समझे चला गया, ठीक है।
फिर मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर बताए हुए हैं, कितने मोल्स बताए हुए हैं। मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है ए को तो आपने फाइंड करने हैं, बी के बताए हुए हैं 4 और सी के बताए हुए हैं 6। ठीक है, ये आप लिखेंगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, वही पूरा प्रोसेस है कि यहाँ पर जो है आप लिख दें ए अपॉन वी, फिर 4 अपॉन वी, 6 अपॉन वी, ये आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए इसमें बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे आप पहले करके आ रहे हैं। इसमें सिर्फ ये कि आपको ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बताने, तो एक जगह ये लिख देंगे, बाकी वैसे इक्विलिब्रियम पर बी की भी बताई हुई है कितने मोल है, सी बताया हुआ है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। तो यहाँ पर एक बात और याद रहे, कई गलती स्टूडेंट कर देते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 4 दिया था तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा खैर, तो यहाँ पर जो है अब हम आगे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये लिखेंगे, फिर आप वैल्यूज पुट कर देंगे। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो सी क्या आएगा 6 अपॉन वी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर आ जाए, ए कितना है तो आपने फाइंड करना है, और इसी तरह से बी कितना है 4 अपॉन वी। ठीक है, और के सी की वैल्यू भी दी हुई है 2.25। अब क्या करेंगे जरा गौर करें, यहाँ पर आप इसको फर्दर क्वेश्चन पे जाएंगे। 2.25 इज इक्वल टू, ये आएगा 36 अपॉन वी स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय ये 4 और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और 4। ठीक है, और यहाँ पर वी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ए क्या हो रहा है, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये यहाँ पर आकर 2.25 मल्टीप्लाई 4। ये बात मुश्किल नहीं, मैथमेटिकल सोल्यूशन है, वो मुश्किल बात नहीं है। ए यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ चला जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 36 अपॉन 9। ठीक है, अब 36 को 9 से डिवाइड करते हो क्या आएगा, 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा। हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट कर लिया कि कितनी जो है ए जो है ए हमने कैलकुलेट कर दिया 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है इसकी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये भी इससे पहले जितने सवाल करवाए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। बाकी अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएंगे। नहीं, केसी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ऑलमोस्ट सारे आपको समझा दिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे इंशाल्लाह।